धोखेबाज कौआ परिवार पार्ट 2। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि रंगीलो कौवी का घोंसला टूट जाता है और वह पक्षियों से मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। आखिरकार वे दोनों बींदू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया बहन, बाहर बहुत ठंड है और हमारे पास कोई घर भी नहीं है। क्या तुम आज रात हमें अपने घर रख सकती हो? हम सुबह होते ही चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, आज रात के लिए आप दोनों मेरे घर पर रुक सकते हैं। बींदू चिड़िया उन दोनों को अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को भोजन भी देती है। जब सुबह हो जाती है तो बींदू चिड़िया जल्दी उठ जाती है, लेकिन कौवा और कौवी अभी तक सो रहे थे। अरे, रात बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं आज थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आती हूँ, रात में जला लूँगी, इससे मुझे ठंडी कम लगेगी। ये दोनों जब उठेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। फिर बींदू चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। अरे रंगीलो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चिड़िया तो कब की जा चुकी है। चलो हम भी अपना घोंसला बना लें। नहीं भूरे जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आज से हम ही यहाँ पर रहेंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये घर हमारा नहीं, बींदू चिड़िया का है। उस बिचारी ने तो कल रात हमारी इतनी मदद की और तुम उसी के घोंसले पर कब्जा करना चाहती हो। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है रंगीलो। भूरे जी, हमारे लिए क्या ठीक है ये आप मुझे मत समझाइए। अब कल रात तो चिड़िया ने हमारी मदद कर दी, लेकिन आज तो वो भी हमारी मदद नहीं करेगी और हमें यहाँ से निकाल देगी। अब आप खुद ही सोच लें, आपको आज रात भी बाहर ठंड में भटकना है या मेरे साथ इस घर में रहना है। मैं तो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। आज के लिए इतनी लकड़ियाँ काफ़ी है। अब मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। थोड़ी ही देर में बहुत ठंड हो जाएगी। चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले के पास आती है तो वो देखती है कौवा और कौवी अभी तक सो रहे थे और उन्होंने घर को अंदर से लॉक कर रखा था। अरे ये क्या, ये दोनों तो अभी तक यहीं पड़े हुए हैं और इन्होंने अंदर से लॉक क्यों कर रखा है? चिड़िया खिड़की से रंगीलो कौवी को बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलती और जानबूझकर सोने का नाटक करती रहती है और अनसुना कर देती है। चिड़िया बेचारी ठंड में कांपती रहती है और जो लकड़ियाँ वो लेकर आई थी उसकी आग जला लेती है और बड़ी मुश्किल से रात गुजारती है। सुबह होते ही कौवी दरवाज़ा खोल देती है और बींदू चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रंगीलो, तुमने कल रात दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मुझे घर के अंदर आना था और तुम लोग अब तक गए क्यों नहीं? तुम्हारा घर? ये घर तुम्हारा कहाँ से हो गया? ये घर तो हमारा है, हमारी मर्जी हम तुम्हें दरवाज़ा खोलें या ना खोलें। अब जाओ यहाँ से, बड़ी आई हमारा घर लेने वाली। नहीं रंगीलो बहन, मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? आप मेरे घर से चले जाएं। अरे बींदू, ये क्या बात हुई? तुम हमें हमारे घर से ही निकालने की बात कर रही हो? जाओ, निकल जाओ हमारे घर से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भिखारी कहीं की। चिड़िया बेचारी दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और तोते के घर मदद मांगने जाती है। मीठू तोते, कौवे और कौवी ने मेरा घर पर कब्जा कर लिया है। कृपया आप मेरी मदद करें, मुझे मेरा घर वापस दिलवा दें। अरे ना बींदू, मैं नहीं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। अगर वह तुम्हारा घर छोड़कर
मेरे घर पर कब्जा करने लगे तो मैं क्या करूँगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर भैया, कौवा और कौवी ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया, कृपया आप मेरी मदद करें। कबूतर भी उसे मना कर देता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कौवी और कौवी से सभी पक्षी डरते थे। फिर चिड़िया निराश होकर एक जगह पर बैठकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है। चील उसे खाने के इरादे से आई थी, लेकिन फिर भी वह उससे रोने का कारण पूछने लगती है। अरे चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया चील को सारी बात बता देती है कि कैसे कौवा और कौवी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। क्या हुआ चील जी, हमारे घर पर कैसे आना हुआ? क्या काम है आपको कोई? जल्दी बताइए। अरे रंगीलो, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। तुम दोनों ने मिलकर इस पर कब्जा कर लिया। मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया था, और अब इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी। सच सच बताओ रंगीलो, ये घर आखिर है किसका? मैं जंगल के बाकी पक्षियों से भी पूछ लूंगी। रंगीलो ये बात जानती थी कि अगर चील ने जंगल के बाकी पक्षियों से पूछा तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा, और वह डर के मारे भागने लगती है। लेकिन जैसे ही चील को पता चलता है, वह उनके पीछे ही चली जाती है और उन्हें पकड़कर बहुत ऊंची चट्टान पर ले जाती है और उन्हें वहां मारकर खाने लगती है। बींदू चिड़िया को उसका घर वापस मिल जाता है, और रंगीलो कौवी और कौवे को उनके किए की सज़ा भी मिल जाती है।